नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। शहर काजी नदीम अख्तर ने ईद उल फित्र की नमाज को लेकर गाइडलाइन की जारी। शहर काजी नदीम अख्तर ने कहा कि अगर प्रशासन हमें ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज की इजाजत देता है तो हम ईद की नमाज पढ़ने को तैयार हैं, क्योंकि ईदगाह के भी कुछ हकूक हैं, हमें उनको अदा करने की भी जिम्मेदारी है। शहर काजी नदीम अख्तर ने कहा कि हमारे किसी भी अमल से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को हमारी वजह से नुकसान पहुंचे। इसी मीटिंग के दौरान एसपी सिटी विनीत भटनागर ने कहा कि यह मीटिंग ईद उल फित्र के मौके पर की जाती है। इस साल भी पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में शहर के समाज सेवी व वरिष्ठ नागरिकों को और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया जाता है और इन सभी व्यक्तियों को विचारों को सुनकर उन समस्याओं को हल किया जाता है। इस बार भी कुछ कोरोना और हॉटस्पॉट के सिलसिले में और शहर की कई अन्य समस्याओं को भी बताया गया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जो भी समस्याएं इस बार बताई गई वे सब समस्याएं कुछ अधिकारियों को अवगत करा दी जाएगी। सहारनपुर से सिकंदर राणा के साथ दानिश रैन की खास रिपोर्ट। नजर पर देखो से मैं सिकंदर राणा और आज हम आए हैं मंडी समिति रोड जिया गार्डन पर, जहां प्रशासन द्वारा एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जिया गार्डन में प्रशासन का अमला मौजूद है। यहाँ एसपी सिटी विनीत भटनागर और तीनों थाना अध्यक्ष मौजूद हैं। यहाँ धर्मगुरु शहर काजी नदीम अख्तर भी मौजूद हैं और मौलाना याकूब बुलंदशहरी भी और वरिष्ठ समाज सेवी। नमस्कार, एनवीडी न्यूज़ से मैं सिकंदर राणा आपके बीच में मौजूद हूँ। और जैसे कि आज मंडी समिति रोड पर एक बैंकेट हॉल में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि शहर काजी जनाब नजीम अख्तर साहब और एसपी सिटी साहब अभी संबोधित करके गए हैं अलविदा जुमा और ईद की तैयारी के बारे में कि किस तरह से इन लोगों को अपने घर में रहकर ईद की नमाज़ को अदा करनी है। उस पर हमारे शहर काजी साहब ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं मुसलमानों के लिए और प्रशासन के बीच में क्या प्रस्ताव रखे हैं, जानना चाहते हैं शहर काजी साहब से। शहर काजी साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने 3 प्रस्ताव रखे हैं आज प्रशासन के बीच में। एक तो कि इतनी बड़ी ईदगाह जिसमें लाखों की संख्या में आपने कुछ ही 150 लोगों की इजाज़त मांगी, तो प्रशासन देने में उसमें सक्षम नज़र आया है। तो बताएंगे कि इन कारणों से प्रशासन ने आपको बताया है कि वो। देखिए, यहाँ पर जो अफसरान मौजूद थे, हमने उनके सामने ये गुजारिश ये दरख्वास्त की है कि ईदगाह का भी हक़ है। जैसे हर मस्जिद का उसका हक़ होता है हर चीज़ का, ऐसे ईदगाह का भी हक़ है। और ईदगाह का हक़ यह है कि उसमें ईदैन की नमाज़ अदा की जाए। ईद की नमाज़ बहुत अहम नमाज है मुसलमानों के लिए। इसकी बड़ी अहमियत है। 30 दिन के रोज़े रखने के बाद, 30 दिन की इबादत करने के बाद इस नमाज को ईदगाह में पढ़ा जाता है और ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके हुक्म से पढ़ा जाता है। तो बहरहाल अगर ख़तरा है बीमारी फैलने का, तो उसमें यह है कि ईदगाह का हक़ भी अदा हो जाए और हम जो हुकूमत हिंद की जो गाइडलाइंस हैं उस पर भी अमल करें, जो महकमा सेहत की गाइडलाइंस हैं। और महकमा सेहत की गाइडलाइंस तो ये बाद में है, ये पहले शरई हुक्म है। शरई हुक्म ये है कि अगर ऐसी कोई महामारी, कोई पेंडेमिक, कोई ऐसी कंटेजियस बीमारी जो एक दूसरे को लगती हो, वो फैल रही है, तो हम मुलाकात करने से परहेज़ करें, आपस में बहुत क़ुर्बत से परहेज़ करें, हम अपने अपने घरों में रहें, करंतीन करें। तो यही आज हमने यहाँ कोशिश की है कि अगर हमें चंद लोगों की भी इजाज़त मिल जाती है तो हम ईदगाह में नमाज अदा करके ईदगाह का भी हक़ अदा करेंगे। और जो रमज़ानुल मुबारक का हमने पूरे 30 दिन का जो इबादत का और जो अल्लाह के हुक्म की इताअत का सिलसिला किया है, उसका कल्मिनेशन, उसका इख्तिताम ईदगाह में होगा। अच्छा, कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे कि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो ईद का तरीका हमेशा से हर साल आप बताते हैं, ईद की नमाज़ क्योंकि आप पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को घर में क्योंकि क्वारंटीन किया गया है, वो अपनी ईद की नमाज़ घर में कैसे अदा करें। थोड़ा चैनल के माध्यम से थोड़ा तरीका भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से मैसेज देंगे कि किस तरह से नमाज़ अदा की जाए। देखिए, ईद की नमाज जो है उसमें वो ऐसी है जैसे और बाकी नमाज़ें हम पढ़ते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र, उसकी नियत में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अगर कुछ लोग नियत में अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें, 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र। अब इसमें सिर्फ जो अलग चीज़ है और नमाज़ों से हट के, वो 6 ज़ायद तकबीर हैं। पहली रकत में नियत बांधने के बाद 2 तकबीरें एक्स्ट्रा पढ़ी जाती हैं और तीसरी तकबीर पे नियत बांध के फिर सूरह फातिहा और फिर उसके बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ी जाती है और फिर रुकू और फिर सजदा, और इस तरह से पहली रकत पूरी हो जाती है। दूसरी रकत जो है उसमें पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें जो हैं उनको अदा करके रुकू होता है और सजदा होता है। और इसके बाद
जुमा की नमाज से पहले खुतबा होता है, ईद की नमाज में ईद की इन 2 रकात नमाज के बाद खुतबा होता है। तो इस नमाज में कोई बहुत टेक्निकल कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो कोई आदमी ना पढ़ा सकता हो। वो कोई भी आदमी घरों में अगर नमाज होगी तो लोग पढ़ा सकते हैं जो नमाज पढ़ानी जानते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल नहीं जानता तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो चाश्त की 2 रकत या 4 रकत पढ़ ले। इंशाअल्लाह उम्मीद यह है कि अल्लाह ताला उसको उसी सवाब से उसको नवाजेंगे, मरहमत फरमाएंगे जो ईद की नमाज का सवाब होता है। अच्छा, ये तो नमाज की बात हुई है। जैसे कि क्वारंटाइन किया गया है, कोरोना जैसी महामारी है, कौम के लिए आप ज़िले के मुग़ल्लिबीन हैं, मुसलमानों के पेशवा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमानों को किस तरह से सब्र और तहम्मुल का इनको जो है रखना चाहिए अपने आप में? देखिए, ये तो मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि अगर ऐसी कोई महामारी, कोई बीमारी है जो एक दूसरे से लगती है तो उसमें जिस जगह हैं वहीं ठहर जाएं। करंतीन जो है ये उन्हीं का बताया हुआ लफ्ज़ है कि करन ठहर जाएं, तीन जिस मिट्टी पे हैं, जिस जगह पे हैं वहीं ठहर जाएं। तो अगर मुसलमानों को तो चाहिए था कि हुकूमत से मुतालबा करते कि ये करंतीन कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि शायद हमने उसको ज़रूरी नहीं समझा तो अब हुकूमत ने किया और हम हुकूमत की गाइडलाइंस को मान रहे हैं। तो बेहतर यह है कि इससे बचा जाए और इस बीमारी से बचने के साथ साथ हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो इंसानियत के तई बहुत ज़रूरी है कि हमारी किसी लापरवाही से, हमारी किसी बेतवज्जही से ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों की हलाकत का हम सबब बन जाएं। तो हमें अपने आप को, अपनी जान को, अपने आप को भी बचाना है, उसको भी महफूज रखना है और दूसरों को कोई ज़द ना पहुँचे, उनकी हलाकत हमारी किसी लापरवाही से वजूद में ना आए। तो इसलिए हमें उनको भी हलाकत से बचाना है। ये थे काजी नज़ीम अख्तर साहब, शहर काजी सहारनपुर, जो बता रहे थे कि मुसलमानों को अपने घर में रहकर ईद की नमाज़ अदा करना चाहिए, जिसका उन्होंने तरीका भी बताया है कि इस तरह से आप अपनी नमाज़ को अदा कर सकते हैं। और उन्होंने एक साथ साथ ये भी संदेश दिया है कि जितने दिन भी लॉकडाउन के लिए आदेश दिया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा, उसका पालन करना है और कोई भी ऐसा इन लोगों को काम नहीं करना जिससे कौम को बदनामी का सामना करना पड़े। कैमरामैन दानिश आनंद के साथ सिकंदर राणा, NVD न्यूज़ सहारनपुर। इस मीटिंग का उद्देश्य तो ये था कि वैसे भी आपको मालूम है हमेशा जमातुल विदा से पहले और ईद से पहले जो है सम्रांत लोगों की और क्षेत्र के नागरिकों की मीटिंग करी जाती है, जिसमें मुबारकबाद का दौर चलता है और साथ ही साथ जो है लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और प्रशासन अपनी अपेक्षाओं के बारे में लोगों को बताता है। इस समय इसके अलावा जो विशेष परिस्थिति आई है कोविड-19 का जो एपिडेमिक फैला हुआ है, इसकी वजह से उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। उनसे अपील करी गई है कि जो शासन की जो नीति है, जो शासन के डायरेक्शन से इस संबंध में कि बहुत ज़्यादा एक जगह पर भीड़ न जमा हो, इवन जो है अलविदा जुमा की जो नमाज है वो और ईदगाह की नमाज सामूहिक रूप से न पढ़ी जाए, लोग अपने घरों में रह करके नमाजें अदा करें, उस बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। मुझे खुशी है लोगों ने इसको बहुत गहराई से स्वीकार किया। कुछ अपनी अपेक्षाएं भी उन्होंने प्रशासन के प्रति जो थी वो बताई, उनको भी हम उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। सर, मुझे समझ आएगा कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने ईद की नमाज में कुछ चंद लोगों के लिए इजाज़त मांगी, तो प्रशासन की तरफ से क्या पूरे फाइनल निर्देश है? मैं आपको बता रहा हूँ, निर्देश अभी तक जो है वो इस प्रकार के हैं कि किसी भी जगह सामूहिक रूप से नमाज नहीं अदा की जानी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने और कुछ स्पेसिफिक्स उन्होंने बताने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से कुछ उन्होंने जो है कुछ एक सजेशन किया है, उसको मैं उच्च अधिकारी तक पहुँचाऊँगा। लेकिन आज के समय, आज तक स्थिति यही है कि सबके प्रति यही निर्देश है, सबसे यही अपील है, अनुरोध है, इसको शासन का अनुरोध मान लें, इसको अपील मान लें, इसको निर्देश कुछ भी मान लें कि सामूहिक रूप से एकत्रित होने से कहीं पर बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। अगर सामूहिक रूप से नमाज अदा करेंगे, चाहे वो अलविदा जुमा पर हो, चाहे वो ईद के दिन हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा और इस बीमारी को रोकने में जो हमको अभी तक सहूलियत मिली है, सहायता मिली है, वो हमारी जो है कोशिशें जो है उनको धक्का पहुँचेगा। तो ऐसे में नमाजें अपने घर में अदा करें और एकांत में अदा करें, बाहर जाके सामूहिक रूप से न करें।